हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 24 फरवरी 2025 का क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर जो आज के इस वीडियो में हल सहित हम पूरा आपको बताने वाले हैं। ये एक 24 फरवरी का वायरल पेपर है और आपके इस बार 24 फरवरी को 100% यही पेपर पूछा जाएगा। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस आपके 24 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा पेपर हल सहित बताऊंगा और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ये 2025 का पेपर है हिंदी का। पेपर कोड आप देख सकते हैं 109 SO पेपर कोड है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए। पूर्णांक आप लोगों का क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का होता है। हाई स्कूल का हिंदी का पेपर होता तो 70 नंबर का पूर्णांक होता। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नोट में दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र को 15 मिनट आपको पढ़ लेना है अच्छे से। सेकंड वाला है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड का से सारे प्रश्नों को शुरू करेंगे। आपके खंड का में 10 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके सभी उत्तर को चलिए दे देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहले नंबर का नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं। तो ठीक है, जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है कि किस रचना के लेखक हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो आपका ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर का आपका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी और रचना के लेखक हैं जैसे कामायनी, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, एक घूंट। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है। तो आधुनिक हिंदी नाटक के जो लेखक हैं माय डियर स्टूडेंट वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे और आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हो जाएंगे इनमें। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह हो जाएंगे, ना कि सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह हो जाएंगे जो कि कर्मनाशा की हार कहानी, जो कि क्लास 12 हिंदी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। ये पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में नंबर देखिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं पेपर में कि शुरू में ही पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही आप लोगों को 24 फरवरी में भी पूछे जाएंगे प्रश्नों को, तो आप लोगों को पढ़ लेना है। आदिकाल की रचना नहीं है इनमें से, तो आदिकाल की जो रचना नहीं है कौन सी नहीं है वो आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट गोरा बादल की कथा। ठीक है, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोरा बादल की कथा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वो आपका सही विकल्प हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समाजवाद पर। ठीक है, आंसर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, समाजवाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमारा पद्य के 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन गद्य के मैंने आपको बता दिया, 5 क्वेश्चन ये पद्य के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे वो बुक से पढ़िए या क्वेश्चन बैंक से, आप हम लोग हमारी वीडियोज को भी देख सके तैयार कर सकते हैं। तो 6 नंबर का पहले नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन है। तो इनमें से क्या मेरी विचार है स्टूडेंट, जी हाँ स्टूडेंट, इनमें से मेरी विचार जो हो जाएंगे ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है। तो मजदूरी और प्रेम रचना ये किस विधा से संबंधित है स्टूडेंट, ये आपका जो विधा हो जाएगा कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर का भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार जो भैया सरदार पूर्ण सिंह जी हैं ये किस युग के लेखक है, ये द्विवेदी युग के लेखक है। तो नंबर का भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नंबर कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो क्या चिंतामणि है, ये तो भैया रामचंद्र शुक्ल की है, परमेश्वर नहीं पता, कुटज किसकी है, चंद्रकांता किसकी है पता नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कुटज हो जाएगा, कुटज, अशोक, उसके बाद में और पदछेड़ा, ये सब शायद इनकी रचना हो जाएगी। पदछेड़ा नहीं लेकिन हाँ ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। ठीक है, तो नंबर का आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डियर स्टूडेंट अगला नंबर कि भारतेंदु समकालीन लेखक है। तो भारतेंदु समकालीन लेखक किसके हैं भैया, तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह के हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इनमें से डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो 10 जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट तीसरा नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 आपको दिया है, यानी 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर दिया जाएगा, तो टोटल 10 नंबर का गद्यांश होता है। ठीक है, और यहाँ पर पांचों क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तब जाकर आपको 10 नंबर दिया जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जब आप एक प्रश्न के उत्तर को बता देंगे। 2 आपके स्टूडेंट जो हैं गद्यांश दिए जाते हैं पेपर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना होता है, एक गद्यांश को, जिसके लिए 10 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको लोगों को जैसे 5 क्वेश्चन है तो पांचों क्वेश्चन का आंसर के थ्रू बताना है। तो देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पाठ का नाम तो पूरा डिटेल में बताया गया है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति की बात हो, जहाँ पर राष्ट्र की बात हो, जहाँ की भूमि की बात हो, आप लोग समझ जाइए कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने चैप्टर का नाम बता दिया है, तो 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि मोटे काले अक्षरों में जो, यानी ब्लैक जो है, यानी ज़्यादा बड़े बड़े दिख रहा है, जिसे बिना संस्कृति के जन की कल्पना यहाँ पे देखिए क्रमबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, तो ये इतना ही आप लोगों को क्या इसका व्याख्या करना है, तब जाकर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट कि आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन के आंसर पर दिया जाएगा जब आप एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। बाकी के जो 3 क्वेश्चन होता है इसका आंसर आप लोगों को बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए और इसको ढूंढ लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं एक को आपको ढूंढ कर दिखा देता हूँ एक प्रश्नों का। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए राष्ट्र के समग्र भूमि किसका समग्र स्थान है, तो इसकी बात हो रही है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, समग्र भूमि, ए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से देखिए राष्ट्र के समग्र रूप से भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बस आप यहाँ से उठाकर यहाँ तक इसको लिख दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, कॉपी में उठाकर। बाकी के जो 2 क्वेश्चन इसका आप लोग ढूंढिए, क्योंकि आप लोग भी हमारे स्टूडेंट हैं और पेपर में टाइम कम बचा है, तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। राष्ट्र के स्वरूप को जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। अब सेम इसी प्रकार से अथवा वाला भी दिया जाता है, दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को आता हो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस इसमें भी दिए जाते हैं, चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पूछा जाएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएंगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम इसमें भी बताया गया कि अशोक का वृक्ष। अब अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अब आप इतना समझ गए, इसके जो लेखक है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि 2 नंबर का लायक काम आपने यहाँ पर भी कर दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो ये काले अक्षरों से लेकर यहाँ तक जो हाईलाइट है, इसी की आप लोगों को व्याख्या करनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका व्याख्या की हुई है। मान लीजिए कि आपको व्याख्या करना नहीं आता, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में यही उठाकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे आपको, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 10 नंबर का पद्यांश भी होता है और 2 पद्यांश भी आपके पेपर में दिए होते हैं। करना आपको दोनों में से किसी एक को है। 5 प्रश्न के उत्तर देंगे तब जाकर आपको 10 नंबर दिया जाएगा, हर एक प्रश्न पर 2 नंबर। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्ग प्रेम को समुच्चय हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र का नाम हो गया तो भैया प्रेम माधुरी
ठीक है, क्या प्रेम माधुरी? जी हाँ, प्रेम माधुरी से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो है भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, तो भैया 2 नंबर का जो हमारा खेल था वो कंप्लीट हो चुका है कि प्रस्तुत पद्य किस पाठ से लिया गया, इसके रचयिता कौन है, तो वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। पाठ का नाम है प्रेम माधुरी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये वाला जो आपका हाईलाइट है ना, इसी की व्याख्या कर दीजिए। आपका एग्जामिनर भैया कितने नंबर दे देंगे? 2 नंबर दे देंगे। बाकी की तो तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी पद्यांश से जुड़े हैं, इसका आंसर दे दीजिएगा। अथवा वाला भी सेम कुछ इस प्रकार से है कि आए हो सिखावन। ठीक है, तो इसका भैया जो एक प्रकार से जो चैप्टर का नाम और कवि का नाम है उद्धव प्रसंग। नाम आप लोगों ने सुना होगा, उद्धव प्रसंग। स्टूडेंट याद रखिए, उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का ये है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का पद्यांश है और इससे पद्यांश यानी जो उद्धव प्रसंग है, इससे पद्यांश आपके 24 फरवरी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़कर जाइएगा, 5 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, एक आपका चैप्टर का नाम और एक रेखांकित अंश की व्याख्या। ये गद्यांश और पद्यांश में दोनों में पूछा जाएगा, तो घबराइएगा मत। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसी पद्यांश से जुड़े होंगे। जो आप लोगों को चैप्टर का नाम पता होगा वही गद्यांश, वही श्लोक, सॉरी वही आप लोग पद्यांश को पढ़ लीजिएगा, वही पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर। 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का ये आपका जीवन परिचय होता है, लेखक का जीवन परिचय। तो आपके इस बार जो है स्टूडेंट में बात करूँ 24 फरवरी को कौन कौन से जीवन परिचय पूछे जाएंगे। सबसे पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय रट लीजिए। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय रट लीजिए। तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय रट लीजिए। और चौथा है जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय रट लीजिए। कोई भी जीवन परिचय को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि क्यों करना आपको एक ही है, चारों में से 3 नहीं आता तब आप क्या करेंगे, एक तो आता है, एक आएगा, 5 नंबर दिलाकर आपको चला जाएगा, क्योंकि हमें लिखना एक ही, लेकिन याद कर लीजिए चारों कौन सा कहीं से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, वायरल पेपर इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इनमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है इसको इग्नोर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है और जो उनकी महत्वपूर्ण रचना है इसका उल्लेख करना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर कितने नंबर देगा बाबू? 5 नंबर आपको देगा। ठीक है, कौन कौन से कवि हैं इंपॉर्टेंट, जैसे गिरजा कुमार माथुर, आप लोगों ने सुना होगा कि इनका नाम नहीं सुना होगा गिरजा कुमार माथुर का, ये भी आ सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी और भारतेंदु हरीशचंद्र जी, ये आपके इस बार कवि के जीवन परिचय में 100% पक्का पूछे जाएंगे, तो तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्मराशा की हार अथवा बहादुर कहानी का कथा वस्तु लिखे, यानी सारांश लिखे, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है, या अथवा करके लिखा है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र। बहादुर के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन है भैया? बहादुर है। पंचलाइट के जो प्रमुख पात्र वो गोधन है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं यानी विशेषताएं इनकी बतानी है। ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहानी, पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट की 2 जगह अथवा लगा है, एक अथवा यहाँ पर और एक अथवा यहाँ पर। तो आपको करना क्या? करना एक है, आपके पास ऑप्शन 4 है लेकिन करना एक ही है, जिसके लिए 5 नंबर कन्फर्म है स्टूडेंट। अब भी आप लोग 5 नंबर का स्कोर ना कर पाए तो हद है। ठीक है, क्योंकि 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जामिनर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में 5 नंबर का ये खंड काव्य होता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज खंड काव्य होता है, यानी जो हमारी यूपी के 75 जिले हैं उनमें से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके अलग अलग खंड काव्य दिए होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर मैं बात करूँ कौन सा खंड काव्य लगता है, तो वो लगता है त्यागपति खंड काव्य। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य लगता है मैंने वीडियो चैनल पर बना दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप चलिए देख लेते हैं खंड खा वाला। देखिए स्टूडेंट, मेरा खंड का जो सारे प्रश्न था वो मैंने बता दिया है। अब खंड खा से स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी व्याकरण के 50 नंबर के प्रश्नों को हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए
8 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ लिखना है। 7 नंबर दिया जाएगा आपको संस्कृत का गद्यांश हल करने के लिए। देखिए 5 नंबर दिया जाएगा हिंदी में इसका अनुवाद करने के लिए, और 2 नंबर दिया जाएगा इसका संदर्भ लिखने के लिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो आपको अनुवाद यानी ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसको ट्रांसलेट करके आपको यानी हिंदी में इसका अर्थ बताना है। ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया संदर्भ में पूछा जाएगा, तो चैप्टर का नाम है महर्षि दयानंद। ठीक है, क्या नाम है? महर्षि दयानंद। ठीक है, ये महर्षि दयानंद से लिया गया है, अथवा करके दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पर देखिए। ठीक है, करना आपको केवल एक है, ये देखिए महामना विद्वान वक्ता, ये लिया गया है महामना मालवीय से। ये लिया किससे गया है? इसका चैप्टर यानी जो यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम इसमें बताया गया कि महामना विद्वान वक्ता, यानी महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। मदन मोहन मालवीय जी इसके एक प्रकार से इस गद्यांश के, संस्कृत के गद्यांश के लेखक हैं भैया, महामना मालवीय जी। ठीक है, अब इसको भी आपको अर्थ बताना है, यानी दोनों में से किसी एक को करना है, जो आप लोगों को आता हो, जिसका आप लोग हिंदी में अर्थ बता पाओगे वही कर लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर आपको दिया जाएगा। आप लोगों को नहीं पता है कि संस्कृत का गद्यांश कैसे हल करना, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोक का यहाँ पर देखिए हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर एग्जामिनर देगा। कितने नंबर देगा स्टूडेंट? 7 नंबर देगा। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है, 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए, 5 नंबर इसका अर्थ बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से किसी एक को करना है। चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक चैप्टर के श्लोक और पद्यांश और गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये संस्कृत का श्लोक भी कह सकते हैं, पद्यांश भी कह सकते हैं। चैप्टर का नाम है निपत दिलीप। क्या नाम है? निपत दिलीप। और ये जो नीचे वाला कि विद्या विविधाय धन मदाय शक्ति, ये लिया गया भैया सुभाषित रत्नान से। ठीक है, सुभाषित रत्नान के हर एक चैप्टर के श्लोक को पढ़ लेना, क्योंकि हर साल इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक ही पूछा जाएगा, और एक ही आप लोगों को ज़रूरत है 7 नंबर दिलाने के लिए। अगला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना स्टूडेंट, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 4 आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, करना आपको 2 ही है, जिसके लिए आपको क्या है 4 नंबर दिया जाएगा। यानी हर एक प्रश्न के संस्कृत में उत्तर देने के लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। पढ़ लीजिएगा, ये वही चैप्टर है मदन मोहन मालवीय या पंचशील सिद्धांता जातक कथा। ठीक है, इन्हीं चैप्टर से पूछा जाएगा आपका ये संस्कृत का प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि करुण रस अथवा हास रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर इस पर भी दिया जाएगा, या खा नंबर वाला कर सकते हैं कि रूपक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सही लिखिए। ठीक है, या रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण है उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका रस, ठीक है, और आपका छंद, ठीक है, और एक आपका अलंकार, ठीक है, रस छंद अलंकार, ये तीनों पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। परिभाषा उदाहरण कैसे लिखना है, ठीक है, या चौपाई या रोला या सोरठा पर आप लोग मात्रा कैसे लगाएंगे, वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन पेपर की मैं बात करूँ तो आपको करुण रस का कर लेना या हास रस का, जो आपको पता हो अथवा करके लगा है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। रूपक अलंकार या उपमा का कर सकते हैं, या रोला अथवा सोरठा का कर सकते हैं, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अब देखिए 2 नंबर कैसे दिया जाएगा, 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए और 1 नंबर उसका उदाहरण के लिए आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का आपका निबंध होता है और किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना है। तो कौन सा वो विषय हो सकता है, देखिए सबसे पहला है वन संरक्षण का महत्व, दूसरा है विज्ञान वरदान है अभिशाप, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, चौथा है इंटरनेट विकास अथवा विनाश, और 5वां है विकास में जो है भारत में लोकतंत्र की सफलता। ठीक है, भारत में लोकतंत्र की सफलता। तो ये 5 आप लोगों को जो है विषय निबंध पर तैयार कर लेना टॉपिक, और 5 में से कोई एक आएगा तो 9 नंबर दिलाकर जाएगा। लेकिन हालांकि मैं बात करूं तो 5 को आप लोगों को पढ़कर जाना है। ठीक है, एक ट्रिक होता है जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ट्रिक में भी आप लोग निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप किताबी भाषा से ही आप लोग निबंध लिखिए जैसे कि 9 नंबर देगा।
किताबी भाषा से नहीं, आप लोग इसका अर्थ अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। एग्जामिनर को ये मालूम होना चाहिए कि आप उसको कितना अच्छा से समझा सकते हैं, ठीक है, कितने अच्छे से निबंध को लिखकर समझा सकते हैं अपने शब्दों में, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो 9 नंबर आपको दे दिया जाएगा। उस पर भी मैंने एक ट्रिक के वीडियो भी बनाया कि निबंध कैसे लिखना है ट्रिक से, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो स्टूडेंट कमजोर है। 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसका पहला क्वेश्चन कि तटिक्का, देखिए तटिक्का का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से जो मैं राइट आंसर बात करूँ तो वो आपका आ वाला हो जाएगा। तट, यहाँ पर देखिए तट प्लस टीका हो जाएगा तटिक्का का सही संधि विच्छेद। 3 नंबर यहाँ पर देखेंगे तो किस लिए दिया गया है, एक नंबर के लिए आपका 3 संधि विच्छेद होगा तो 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। दूसरा है उपोषते का संधि विच्छेद होगा तो उपोषत का आपका सही संधि विच्छेद बा वाला हो जाएगा। उप धन औषत हो जाएगा उपोषत का सही संधि विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया हुआ है, नैनम का संधि विच्छेद है तो नैनम का आपका आ वाला हो जाएगा, ने धन अनम हो जाएगा नैनम का सही संधि विच्छेद माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर खा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है कि नील गाय में समास है तो नील गाय में जो समास हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, नील गाय में समास यही है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, महाजन में समास कौन सा हो जाएगा, तो महाजन में जो समास हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, कर्मधारय समास आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रभुत्तम में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। देखिए प्रभुत्तम जब बात हो या महत्तम जब बात हो या स्वागतम जब बात हो तो इसमें त्वा लगता है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रभुत्तम में यहाँ पर आप देखेंगे बीच में कि त्वा लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रभुत्तम में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आ वाला हो जाएगा त्वा। फिर नित्वा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, नित्वा में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वो आपका कत्वा हो जाएगा, ठीक है, यानी सा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है कि खा नंबर क्वेश्चन कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर आपको इस पर दिया जाएगा, ठीक है। 3 दिए हुए कि नहीं, आपको 2 को करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सापादेन खज अस्त, ठीक है, सापादेन खज अस्त, इसका जो विभक्त हो जाएगा वो शायद तृतीय विभक्ति हो जाएगा और इसका जो नियम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा येणा विकारी, ठीक है। सापादेन खज यानी वो पेड़ सी लंगड़ा है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने नगर में शुद्ध पेयजल यानी पानी आपूर्ति कराने हेतु जल संसाधन के प्रबंधक को पत्र लिखिए। 8 नंबर का ये पत्र पूछा जाता है और ये आपके पिछले साल 2024 के सिलेबस पे ऐड हुआ है। जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं पहले उनमें पत्र लेखन नहीं होता था, ये सामान्य हिंदी में होता था, लेकिन अब साहित्यिक हिंदी में भी पूछा जाने लगा है 8 नंबर का। तो पत्र कैसे लिखना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है। आप ये वाला भी कर सकते हैं कि अपने देखिए आपकी अपने प्रिय मित्र में किसी बात पर अनबन हो गई थी किंतु अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतरु उसे मनाने के लिए एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए 8 नंबर आपको दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पूरा हिंदी का आप लोग जो है पेपर सॉल्व कीजिएगा। पेपर सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका था और इनमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स से इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।